वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ग्रुप और पीरियड को समझते हैं। ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम अगर मैं आ रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर मैं आ रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रुप। अगर मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ही, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? पीरियड। डन। अच्छा, पीरियड होते हैं 7, ग्रुप होते हैं 18। तो एक और बार बता दो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो हो गया हमारा ग्रुप, लेफ़्ट से अगर राइट जा रहे हैं वो हो गया हमारा पीरियड। अगले चीज़ पे समझते हैं एटॉमिक साइज़ क्या है। एटॉमिक साइज़ मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा आउटरमोस्ट सेल है। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको नाम देते हैं हम लोग एटॉमिक साइज़, ठीक है। एक और बार समझा देते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक और सेल बना दूँ, एक और सेल बना दूँ, ये है मेरा N1, सेंटर से ही ले रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस N2 कर दिया, सेंटर से ही ले रहे हैं, तीसरा सेल के लिए डिस्टेंस N3 हो गया। मेरे को जल्दी से बताओ कौन सा सबसे बड़ा है? ऑब्वियसली N3 इज़ बिगर देन N2 इज़ बिगर देन N1। मतलब जितना ज़्यादा हमारा सेल होगा उतना ज़्यादा हमारा एटॉमिक साइज़ होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, संग संग समझ आएगा। अभी हम लोग सीधा जाते हैं ग्रुप में कैसे हमारा एटॉमिक साइज़ चेंज होता है, जल्दी से देखते हैं। इसके हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे ग्रुप का। ग्रुप 1 ले लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में ही हम लोग को देखना है ये एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिख लें स्पीड में, याद है, हीलियम, लिथियम, सॉरी मैंने हाइड्रोजन अब बोलना था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेजियम, फ्रांसियम। तो ये हमारे हैं एलिमेंट्स ग्रुप 1 के। यहाँ पे कितना सेल? हाइड्रोजन का 1 सेल, लिथियम का 2 सेल, सोडियम का 3 सेल, पोटेशियम का 4 सेल, रुबेडियम का 5 सेल, सेजियम का 6 सेल, फ्रांसियम का 7 सेल। तो ऐसे हमारे सेल्स होते हैं। मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे आ रहा हूँ वैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सीधा यही लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज पहले बता दिया था ना, जितना सेल होता है, जितना सेल इंक्रीज होता है उतना एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो मैं सीधा लिखूँ यहाँ पे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छे से आया समझ में? अगर मैं एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आता हूँ तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, 1 सेल इज एडेड इन ईच पीरियड, ठीक है। हर पीरियड में एक एक हमारा सेल ऐड हो रहा है, इसलिए हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। सिंपल, क्लियर हुआ ये? मैं साइड हो जा रहा हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी लिखना है लिख लो, पॉज करके भी लिख सकते हो, आगे बढ़े। अच्छा, ग्रुप का क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रीजन 1 सेल इज एडेड इन एवरी पीरियड, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अभी दूसरे चीज़ पे, पीरियड के हम लोगों को देखना है। पीरियड का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन होता है, लेकिन आर्गन को नहीं लिया जाता क्योंकि वो हमारा नोबल गैस है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू एक्सक्लूड इट। आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये भी अच्छे से पता है। यहाँ पे हम लोग को जो देखना है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या? न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द चार्ज विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स द आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। अगर हमारा चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट सेल वो भी ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा आउटरमोस्ट सेल क्या होगा? अंदर खिंचा जाएगा, अंदर खिंचा जाएगा। इससे सेल का साइज़ क्या होगा? कम हो जाएगा। मान लो सोडियम ले लिया, सोडियम में हमारा 11 है प्रोटॉन्स, बाहर में हमारा सेल, अट्रैक्शन होगा। वहीं पे मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, 12 है प्रोटॉन्स, अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब सोडियम से छोटा होगा मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम से छोटा होगा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स, अट्रैक्शन और भी ज़्यादा और छोटा। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन्स और छोटा। फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन्स और छोटा, सल्फर इससे छोटा, क्लोरीन सबसे छोटा। इसका मतलब क्या? एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है।
लिख देते हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा एटम कौन सा, सोडियम। सबसे छोटा एटम कौन सा, क्लोरीन। ठीक है, अभी कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि एक ग्रुप में सबसे बड़ा एटम कौन सा होता है, कौन सा होता है, टॉप मोस्ट की बॉटम मोस्ट, स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं पहले, स्मॉलेस्ट एटम इन अ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं लार्जेस्ट और बिगेस्ट एटम इन अ ग्रुप। कौन सा होगा भाई स्मॉलेस्ट एटम इन द ग्रुप, सबसे टॉप में जो एटम आता है वही होगा, ठीक है, टॉप मोस्ट एटम। अब रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजन यहाँ पे ये लिखोगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल। अच्छा, लार्जेस्ट एटम इन अ ग्रुप कौन सा होता है, बॉटम मोस्ट का मतलब क्या, जो सबसे नीचे आता है। जो सबसे नीचे आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा सबसे मैक्सिमम सेल होगा। सबसे मैक्सिमम सेल होने की वजह से वहाँ पे एटॉमिक साइज मैक्सिमम होगा। क्यों, एटॉमिक साइज increases as we move down, right। अब मान लो तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ग्रुप वन में सबसे बड़ा एटम कौन सा, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके। ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे नीचे में कौन सा था, फ्रांसियम था, तो फ्रांसियम इज योर लार्जेस्ट एटम, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ग्रुप वन का सबसे छोटा एटम कौन सा, सबसे ऊपर में कौन सा था, हाइड्रोजन, तो सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन। यही क्वेश्चन मान लो, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन है, लार्जेस्ट फ्रांसियम में। आगे जाए, एक और देखते हैं, ग्रुप टू का देख लेते हैं। चलो, ग्रुप टू में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे ऊपर में जो आता है, हाइड्रोजन के बगल में तो कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। हाइड्रोजन के नीचे वाले हम लोगों को पीरियड में देखना होगा, हाइड्रोजन के नीचे वाला पीरियड कौन सा, हमारा लिथियम का जो पीरियड आता है वो, उसके साइड में आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम हमारा होगा स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे नीचे आता है उस ग्रुप में, सबसे नीचे कौन सा आता है, अगेन रेडियम आता है, तो रेडियम हमारा होगा लार्जेस्ट एटम, ठीक है। क्लियरली आया समझ में ये चीज़। ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल देख लिए हैं, आई होप सो समझ आए होंगे। अब पीरियड पे आते हैं। पीरियड में हम लोगों का क्या है, स्मॉलेस्ट एटम है ना, पीरियड कौन सा होता है भाई, जल्दी से सोच के आंसर अपने कॉपी में लिखो पहले, ठीक है। मैं जब तक यहाँ से मिटा रहा हूँ तब तक जल्दी से अपने आंसर सोच के कॉपी में लिखो। हम लोग ना यहाँ पे वही देख रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पीरियड 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीरियड 3 ले लेते हैं, ओके। हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखेंगे और ऊपर में भी वही पैटर्न में जाएंगे। स्मॉलेस्ट आइटम है ना पीरियड, कौन सा होगा सबसे पहला, नहीं, सबसे पहला कैसे, हमारा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो सबसे आखिर वाला होगा। आखिर वाला क्या, हैलोजन। वहाँ पे नोबल गैसेस मत ले लेना, क्योंकि नोबल गैसेस हमारे कंसिडर ही नहीं किए जाते, हैलोजेंस होगा, क्लियर है। सबसे छोटा एटम, सबसे बड़ा एटम कौन सा होगा, सबसे बड़ा एटम होगा हमारा एल्कली मेटल का, सबसे बड़ा एटम होगा एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल कौन सा, हमारा ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 जो हमारा होता है उसके एटम सबसे बड़े होंगे और सबसे छोटे होंगे हैलोजन का, ठीक है। पीरियड 2 में आते हैं। पीरियड 2 में सबसे लार्जेस्ट कौन सा, जल्दी से सोच के बताओ। हम लोगों का पीरियड 2 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है, लिथियम आता है। लिथियम से हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो लार्जेस्ट हमारा होगा लिथियम। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे एंडिंग में जाओ, फ्लोरीन, राइट। तुम्हें ग्रुप्स को ना, पीरियड्स को याद रखना होगा, याद रखोगे ना जल्दी से आंसर निकलेंगे, टाइम बचेगा। अच्छा, पीरियड 3 में आते हैं। पीरियड 3 में सबसे पहला कौन सा है, सोडियम है। सोडियम अगर पहला तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूँ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो सबसे पहला होगा मेरा स्मॉलेस्ट में नहीं जाते, क्या जाना है, पहले तो हम लोग को जाना है लार्जेस्ट में। लार्जेस्ट कौन सा, अभी समझाया था, सोडियम विल बी द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा, लेफ्ट टू राइट गए, साइज डिक्रीज हुआ, स्मॉलेस्ट है हमारा क्लोरीन का एटम। आई होप सो ये वाला वीडियो एकदम अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।
क्लियर है? एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से देख के लिख लो अगर कहीं पे लिख रहे हो तो, और ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। आज तो मैंने एटॉमिक साइज का बनाया है, हम लोग वैलेंसी देखेंगे, हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेटालिक ऑक्साइड, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, ठीक है। इससे पहले आखिरी बार मैंने ना एक वर्ड दिया था तुम लोगों को बनाने के लिए, कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उनके नाम दिए थे, और तुम लोगों को बोला था वो वर्ड्स बनाना है। वो वर्ड कौन सा बना? मैंने जो एलिमेंट दिए थे, एक था सल्फर, दूसरा था हमारा आयोडीन, तीसरा था कार्बन, चौथा था हमारा यहाँ पे एलिमेंट नियॉन। ओके, नियॉन के बाद लास्ट में कौन सा एलिमेंट था? मैं एक्चुअली सिंबल लिखता हुआ चलता हूँ तुम लोग के लिए ना, इजी हो जाएगा। ओके, आखिरी वाला था सीजियम, सीई। और तुम लोग को नियॉन के लिए ना एक स्पेसिफिक चीज़ बताया गया था, यू हैव टू यूज इट इन दिस पैटर्न, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मिला के देखो क्या बन रहा है, SCIENCE। गॉट इट? नियॉन को उल्टा यूज़ करना है। साइंस क्यों दिया गया? साइंस इसलिए दिया गया क्योंकि 28 फेब जो होता है, इट इज़ नेशनल साइंस डे। ओके, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप सो ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए ना एक और एलिमेंट देता हूँ, एलिमेंट तो नहीं, एक वर्ड बनाना है, कुछ एलिमेंट के ग्रुप देता हूँ। तो अब की बार जो तुम लोग को वर्ड बनाना है वो ये सब जो एलिमेंट सामने दिख रहे हैं इनको यूज़ करके बनाना है। पहला है हमारा प्रेसोडाइनियम, ये हमारा है PR, उसका सिंबल 59 है उसका एटॉमिक नंबर। दूसरा है हमारा आइंस्टाइनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 99 और सिंबल है ES। तीसरा सल्फर ऑक्सीजन कार्बन SOC। इन सब को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है, जल्दी से कमेंट करना है वो वर्ड कौन करता है सबसे पहले देखते हैं। तब तक के लिए अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी योर लोन पेयर वर्सेस शेयर पेयर। तो पढ़ाई करते रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।